हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना डॉक्टर प्रेमपाल सिंह। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। आज मैं आपको वीडियो के माध्यम से एक ऐसी मेडिसिन के लिए बताने जा रहा हूं जिसमें हमारे पास कई कमेंट आए हैं। जिन्होंने हमारे वीडियो को देखा है उन्होंने हमें कमेंट करके पूछा है कि सर कोई ऐसी दवाई बताएं, हमारे बच्चों को भूख नहीं लगती। देखिए, भूख ना लगने का हमारा सबसे बड़ा कारण होता है हमारे पाचन का सही ना होना। पाचन का सही ना होने का कारण भी हम खुद ही हैं। हम जैसे बच्चों को कहीं सफर में जा रहे हैं तो क्या करते हैं पेरेंट्स, हमने खुद देखा है कि बच्चों को कुरकुरे, चिप्स, ये ऐसे बंद पैकेट वाले सामान दे देते हैं। बच्चा उनको खाने में मस्त रहता है और वो हमारे पाचन को बहुत नुकसान पहुंचाता है। उसमें बहुत तेज मिर्च मसाले होते हैं और तेज मिर्च मसाले होने की वजह से वे हमारे लीवर को डैमेज कर देते हैं, हमारे पाचन शक्ति खत्म कर देती है। तो एक तो सबसे पहले आप ये बच्चों को इन चीज़ों से बचाएं। बच्चों से प्यार करना नहीं होता ये बच्चों से मैं तो मानता नहीं जो पेरेंट्स अपने बच्चों को ये चीज़ें खिलाते हैं वे अपने बच्चों से प्यार करते हैं। ये प्यार जताना है, प्यार करना नहीं होता। प्यार करना वो होता है कि हम अपने बच्चों को, यदि हम सफ़र में जा रहे हैं तो ये चीज़ें ना लेके आप फल फ्रूट दीजिए बच्चों को। एक से एक फल आते हैं, सीजनली फल दीजिए। तो हम अपने बच्चों के जीवन से खुद खिलवाड़ कर रहे हैं। फिर डॉक्टर से आप परामर्श लेते फिरते हैं कि हमारे बच्चे को भूख नहीं लगती। इसको आप नसीहत समझे एक, क्योंकि ये आज के समय में हर घर में हो गया है। आजकल मैंने ये देखा है कि हमारा खुद का एक बच्चा बाहर रिश्तेदारी में गया हुआ था, तो जैसे हम उस बच्चे को अपने पास लेके आए तो उसने रात को 9 बजे उठा दिया हमें कि उठो, चलो मेरे लिए ये चीज़ ला के दो। और जब तक उसको हमने ये चीज़ ला के नहीं दी तब तक बच्चे ने रो रो के बुरा हाल कर दिया। तो ये सबसे बड़ी हमारी गलती है। फिर हमने उस बच्चे की आदत छुटाई, उस बच्चे को हमने मेडिसिन दी, कुछ खाने में उसको फल फ्रूट वगैरह, ड्राई फ्रूट वगैरह ये चीज़ें देनी शुरू की। आज वो बच्चा बहुत सही है, स्वस्थ है। तो फ्रेंड्स, ये ऐसा नहीं है कि आप ही में हमारे कल्चर जो हमने चेंज कर दिया है, हम बाजारी चीज़ों पे ज़्यादा जो ध्यान देने लगे खान पान पे, तो ये सबसे बड़ा हमारे बच्चों के स्वास्थ्य से एक तरह से खिलवाड़ हो गया है। हमें भूख लगना, हमारे स्वास्थ्य का और स्वस्थ रहने के लिए, लंबा जीवन जीने के लिए हमारा पाचन का ठीक होना बहुत जरूरी है। हम जो खाते हैं उस खान पान से हमारे शरीर में नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, उससे नई कोशिकाएं बनती है जिससे शरीर का नव निर्माण होता है। यदि ये कोशिकाएं न बने तो हमारे शरीर जर्जर होता चला जाता है, हमारा शरीर कमज़ोर होता चला जाता है और थोड़ी उम्र में ही फेस के ऊपर भी ऐसे झुर्रियाँ जैसी नज़र आने लगती है जैसे बड़ी उम्र में किसी का फेस हो जाता है, किसी का शरीर हो जाता है। अतः हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उससे ही हमारे शरीर में नई कोशिकाएं बनती है। और कोशिकाएं यदि हमारे शरीर में जब तक कोशिकाएं बनती रहेगी, हमारे शरीर पे झुर्रियाँ, ग्लो, हमें झुर्रियाँ नहीं आएगी, हमेशा ग्लो रहेगा, हमारे शरीर में स्फूर्ति बनी रहेगी। उसके लिए हमें क्या करना है? उसके लिए हमें अपने खान पान को चेंज करना होगा, अच्छा खान पान लेना होगा, शरीर में नई कोशिकाएं बने उसके लिए हमें
कोई भी बाजारी चीज़ें नहीं खानी होगी। ये इन कोशिकाओं का बनना बिगड़ना हमारे खान पान के ऊपर सारा निर्भर करता है, हमारे पाचन पर निर्भर करता है। पाचन यदि सही है तो बुढ़ापा जल्दी नहीं आता। असल में हमें अपने जो खान पान खाने का जो तरीका है, खाने की जो हमारी कार्यशैली है, वो भी बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। हम भूख लगी होती है, हम बाहर से आते हैं और घर में आते ही हम कोशिश करते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी खाना मिल जाए। आपको खाना मिल भी जाएगा तो आप उसको खाने को खाना नहीं समझते, खाने को खाना एक कार्य समझते हैं। वो कार्य नहीं होना चाहिए। खाना एक हमारी एक ज़रूरत है जिसको हमें बहुत ही अच्छी तरह से, बड़े आराम से, अच्छी तरह से चबा के आप खाना खाएं। उसको खाने को आप जितना प्यार से खाएंगे वो खाना आपको इतना ही प्यारा शरीर देगा, इतना ही आपका पाचन सही रखेगा। हम जल्दी जल्दी में जो खाना खाते हैं वो खाना हमारे आमाशय में जाता है और आमाशय में जाने से क्या है कि वो वहाँ पे इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, क्योंकि आमाशय से हमारा भोजन ड्यूडिनम से होते हुए हमारी आंतों में तभी जाएगा जब वो खाना हमारा बारीक होगा, यानी हम खाने को खूब अच्छी तरह से चबाएंगे। यदि हमने खाना अच्छी तरह से नहीं चबाया तो हमारा वो खाना आमाशय में ही पड़ा रहेगा, गैस बननी शुरू हो जाएगी, डकारें आएंगी, भूख नहीं लगेगी, उल्टी जैसा मन हो जाएगा, शरीर कमज़ोर होता चला जाता है, एसिड बहुत ज़्यादा बनने लगता है, सिर में दर्द होने लगता है, गर्दन अकड़ जाती है। तो ये सब चीज़ हमारे गरिष्ठ भोजन के खाने से है। गरिष्ठ भोजन एक वही नहीं है कि हम जो खाना खाते हैं वो भी गरिष्ठ भोजन हो जाता है यदि हम उसको चबा के ना खाएं। और गरिष्ठ भोजन जो होता है, जैसे तला हुआ पूरी कचौरी ये चीज़ें हुई, वसा युक्त हम भोजन बहुत ज़्यादा लेंगे तो वो भोजन हमारे आमाशय से में जल्दी से हजम नहीं होता, उसको हमारा अग्नाशय जल्दी हजम नहीं कर पाता और वो हमारे पेट में पड़ा पड़ा गैस बनाने लगता है। वसा बनने से हमारे शरीर में चर्बी बढ़ने लगती है। चर्बी ज़्यादा होने से हमारा शरीर फैटी हो जाता है, हमारे शरीर में फैट बढ़ जाता है, हमारा लीवर फैटी हो जाता है। फैटी लीवर होने के साथ साथ हमारे आंतों में अल्सर तक होने शुरू हो जाते हैं, गैस बहुत ज़्यादा बनने लगती है। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको मैं बहुत ही अच्छी मेडिसिन बताऊंगा। लीवर सोरोसिस होने का कारण भी एक यही होता है। फिर हम दवाइयाँ खाते रहते हैं और वे दवाइयाँ भी क्या काम करेंगी? दवाइयाँ लेने से हमारा जो एसिड बनता है, एसिड का कार्य हमारे भोजन को पचाना होता है। हमारे जो शरीर में एसिड बनता है, पित्ताशय से जो हमारा पित्त निकलता है, वो पित्त रस हमारे भोजन को पचाने का कार्य करता है। लेकिन जब वो पित्त हमारे भोजन को पचाने के लिए निकलता है और वो भोजन हमारा पचाने लायक नहीं होता, बहुत ज़्यादा मोटा भोजन होगा क्योंकि हमने चबाया उसको अच्छी तरह से नहीं रखा है, तो वो क्या करेगा? वो वहाँ पे एसिड इकट्ठा होता रहेगा। नहीं तो वो जो हम खाना खाते हैं, यदि हमने सही चबा के खाना खाया तो एसिड के द्वारा कुछ हमारे खाने के चबाने से और कुछ हमारे एसिड के द्वारा वो खाना बहुत जल्दी पच जाता है और पचने के बाद वो आगे ड्यूडिनम से होते हुए हमारी आंतों में जाके हमारे मल द्वारा बाहर निकल जाता है। तो फ्रेंड्स, जो भोजन हम ढंग से नहीं चबाएंगे तो वो हमारे वहीं पड़ा रहेगा और एसिड भी उसी में मिलता रहेगा, और जब एसिड मिलता रहेगा और खाना वो आगे पास नहीं होगा तो एसिड भी बढ़ता बढ़ता बढ़ जाएगा और खाना भी वहीं सड़ता रहेगा, और वो सड़ के खाना क्या करेगा? हमें गैस बनाएगा, हमें उल्टी जैसा मन होगा और एसिड इतना बन जाता है वो इकट्ठा, क्योंकि एसिड वो तभी निकलेगा जब हमारा भोजन आगे निकलेगा,
और जब भोजन आगे जा ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो भोजन हमारा चबाया हुआ नहीं है, मोटा भोजन है, तो वो हमारी आंतों में अल्सर तक पैदा कर देता है। मैं आपको इसलिए इतनी डीपली समझा रहा हूँ कि ताकि आप समझ सके। जो चीज़, मान लीजिए हमारा एक छोटा सा पाइप है, वो आधा इंच का पाइप है, सपोज कीजिए आप, तो क्या आप उसमें 2 इंची पाइप का पानी उसमें से पास करा सकते हैं? नहीं कराएंगे, वो वापस फेंकने लगेगा, क्योंकि उसकी जितनी कैपेसिटी होगी वो इतना ही ले पाएगा, आगे वो उसको जाने नहीं देगा। जाने नहीं देगा तो वो भोजन कहाँ जाएगा? या तो हमारे मुंह के द्वारा उल्टी से वो बाहर निकलेगा, और जब वो बाहर निकलेगा तो वो एसिड भी उसमें साथ होगा, तो वो हमारे आमाशय से होता हुआ हमारे गले में, हमारे गले से मुंह तक सारे में वो एसिड जख्म करता चला जाता है, मुंह में छाले तक हो जाते हैं, गले में इरिटेशन हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये सब चीज़ें आप इसको अन्यथा ना लें, ये हमारे खान पान की वजह से इतनी बीमारियां हमारे शरीर में पैदा हो जाती है। उस एसिड की वजह से हमारे पूरे गले से लेके और आपके पूरा ये चेस्ट में होते हुए आमाशय तक सारे में अल्सर हो जाते हैं। फिर आप जो है डॉक्टर के यहाँ जाएंगे, डॉक्टर बताएंगे कि आपको तो अल्सर हो गए, इंडोस्कोपी करनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। तो आप सबसे ज़रूरी चीज़ जो मैंने बताई है, आप इस मेरे वीडियो को यदि ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से देखेंगे और आप अपना खान पान चेंज करेंगे तो आपके नज़दीक बीमारी आ ही नहीं सकती। खासकर पेट से संबंधित कोई बीमारी आपको हो ही नहीं सकती। अब आपको मैं बताता हूँ इसके लिए कुछ मुख्य मेडिसिन। ये तो आपको मैंने एक जो तरीका बताया है, आप अपना खान पान सुधारें, वो बहुत ज़रूरी है। उसके बावजूद यदि आपको भूख नहीं लगती है तो आप ये 4 मेडिसिन मैं बताऊंगा। चारों मेडिसिन आपको मदर टिंचर फॉर्म में लेनी है। ये आप 30 ml की चारों शीशी ले लें और इनको एक बड़ी बोतल में मिला लें, इन दवाइयों को, और बड़ी बोतल में मिला के आप 15-15 बूंद खाना खाने से आधा घंटा पहले दिन में 3 बार लेना शुरू करें। तो ये मेरा दावा है कि आपको 1 हफ्ते के अंदर अंदर खुल के भूख लगनी शुरू हो जाएगी। जो आप खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट होना शुरू हो जाएगा और आपके शरीर में इम्यूनिटी बूस्टर होनी शुरू हो जाएगी, इम्यूनिटी बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये 4 मेडिसिन है। सबसे पहली मेडिसिन है इसमें नक्सवोमी का मदर टिंचर। दूसरी मेडिसिन है इसमें सिनकोना मदर टिंचर। तीसरी मेडिसिन है इसमें जेनेशियाना मदर टिंचर। और चौथी मेडिसिन है हाइड्रेस्टिस मदर टिंचर। ये 4 मेडिसिन आप 30 ml लें, मदर टिंचर में आती है, और आपको ये 120 ml हो जाएंगी। बस यही मेडिसिन आपके लिए बहुत है। करीब ये आपकी 2 महीने मेडिसिन चलेगी और आप को टाइम से पहले भूख लगनी शुरू हो जाएगी और जो आप खाना खाएंगे वो डाइजेस्ट होगा, बशर्ते आप खाना खाएं ठूसे ना। यदि आप खाना ठूस ठूस के खाएंगे तो उसका तो देखो कोई इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं है, किसी मेडिसिन से नहीं है, वो तो आपको आगे चल के परेशान करे ही करेगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप खान पान अपना चेंज करें, खाने को खाना समझ के खाएं। सिर्फ पेट भरने के लिए खाना नहीं होता, खाने से हमारे शरीर का पोषण होता है, हमारे शरीर में नई कोशिकाएं उत्पन्न होती है जो हमारे शरीर को स्वास्थ्य प्रदान करती है, हमारे स्किन में ग्लो पैदा करती है। तो फ्रेंड्स, मैं इसीलिए मेरा वीडियो थोड़ा आपको अलग से लगेगा कि मैं आपको हर चीज़ बेस्ट से बेस्ट बताने की और समझाने की कोशिश करता हूँ। ऐसे नहीं कि डॉक्टर्स की तरह जैसे बहुत से वीडियो डाल देते हैं कि ये मेडिसिन ले लो, ये ले लो, इससे ये हो जाएगा, इससे हो जाएगा। मैं आपको सिर्फ वही मेडिसिन बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है,
जो आपको 100% रिजल्ट देगी, जिससे लेने से आपके शरीर को कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। आप एलोपैथिक मेडिसिन जैसे पहले तो आप खान पान सही से नहीं करते, फिर आप जो एलोपैथिक मेडिसिन लेते हैं, एंटासिड, पेंटासिड, दुनिया भर की गैस की दवाई खाते हैं, उससे क्या होता है? क्या होगा उससे? उससे सिर्फ आपका एसिड जो बन रहा है हमारे शरीर में, वो उसको एसिड को हटाने का कार्य करेगी। और जब हमारे शरीर से एसिड वो हट जाएगा तो हमारे भोजन को पचाने का कार्य किस चीज़ से करेंगे आप? वो एसिड तो हमें बहुत ज़रूरी है। हमारे शरीर में जो प्रकृति के द्वारा हमारे शरीर में एक एक पार्ट्स हैं, वे हमारे शरीर को स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए हैं। किडनी भी आपका तभी काम करेगी जब आप सही ढंग से पानी पिएंगे, गंदा पानी नहीं पिएंगे, बॉयल पानी पिएंगे। पानी को हल्का करके बॉयल करके पियो तो आपकी किडनी पूरी ज़िंदगी कभी ख़राब ही नहीं हो सकती। हद से ज़्यादा गर्म पानी पीने से भी आपकी किडनी खराब होने का डर रहता है। तो हमारे पार्ट्स, शरीर के सभी पार्ट्स के लिए स्वच्छता बहुत ज़रूरी है, सफाई बहुत ज़रूरी है। अच्छा भोजन, अच्छा खान पान हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, जो मैंने मेडिसिन बताई है, मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। ये मेडिसिन लो, बड़ा बच्चा कैसा भी हो, किसी को भी ये दिक्कत हो भूख ना लगने की, विद इन 15 डेज पेशेंट को खुल के भूख लगनी शुरू हो जाएगी, डाइजेशन, उसका पाचन सही हो जाएगा, समय पे नींद आनी शुरू हो जाएगी, शरीर से में एनर्जी पैदा करेगी, स्वास्थ्य में सुधार करेगी, शरीर से सुस्ती दूर करेगी, एनर्जी प्रदान करेगी। तो ये मेडिसिन आप लें। 4 मेडिसिन है, एक बार और रिपीट कर देता हूँ। नक्सोमी का मदर टिंचर, सिनकोना मदर टिंचर, सिनकोना को चाइना भी बोलते हैं। और तीसरी मेडिसिन है इसमें जेनेशियाना, चौथी मेडिसिन है इसमें हाइडेस्टिस। ये चारों मेडिसिन आप मदर टिंचर फॉर्म में लें और 15 दिन में ही आपको रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। 15-15 बूंद से ज़्यादा नहीं लेनी है आपको। 1/4 या आधा कप पानी में आप इसकी 15 बूंद डाल के ले सकते हैं। दिन में 3 बार लें, खाना खाने से आधा घंटा पहले लें। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। 15 दिन के अंदर अंदर आपकी भूख खुल जाएगी। और लाइक शेयर ज़रूर करें चैनल को। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइक शेयर करने से औरों को भी इस चीज़ का लाभ मिले। तो इसी उद्देश्य से हम वीडियो डालते हैं कि जो वीडियो देखें तो उनको उस चीज़ का लाभ ज़रूर मिलना चाहिए। हमारे वीडियो में आपको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बताई जाएगी जिससे आपको कोई भी नुकसान हो। बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, ये सर्टिफाइड मेडिसिन है। इनकी को लेने से आप गारंटी ठीक हो जाएंगे। ये मेरा दावा है इस चीज़ का। आप लें और इसका लाभ उठाएं। थैंक यू फ्रेंड्स। बी हैप्पी एंड बी हेल्दी। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, यही हमारी कामना है ईश्वर से। थैंक यू।